कौन कहता है माँ की जोत नहीं बोलती। सच में बोलती है माता रानी की जोत। बस श्रद्धा और विश्वास से इसको बुलाने वाला चाहिए, जोत से जोत को मिलाने वाला चाहिए। जय माता दी। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं हमेशा अपने मन की सुनती हूँ, अपनी आत्मा की सुनती हूँ। बोलते हैं ना कि आत्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ होती है। मैंने सबसे आग्रह किया था कि सब लोग अपने घर पर जागरण करें, माता की जोत जगाएं। माता चमत्कार दिखाती है, माँ प्रकट होती है। इस जागरण में माँ ने सच में अपना चमत्कार दिखाया है। माँ ने अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं आप सबसे फरियाद करूँगी क्योंकि ये जो वक्त है वो बहुत कठिन वक्त है, लेकिन हम सब लोग इस महामारी से बच सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, बस आस्था और विश्वास रखिए, क्योंकि सिर्फ माता रानी ही हमें बचा सकती हैं। मैं आपको बताऊंगी कि करना क्या है, कैसे है, लेकिन जो लोग माता रानी के भक्त हैं, जिन्होंने दुर्गा स्तुति पढ़ी है, वो जानते हैं, उन्होंने सुना होगा, उन्होंने दुर्गा स्तुति पढ़ी होगी। दुर्गा स्तुति में ही कहा गया है कि मेरी योगिनियाँ बनेंगी बीमारी, जो दुष्टों के रक्तों को पिया करेंगी, ये कर्मों का भुगतान किया करेंगी। चमन जो सच्चे प्रेम से शरण हमारी आए, उसके सारे कष्ट में दूंगी आप मिटाए। और 12 अध्याय में माँ ने ही कहा है कि शत्रु, डाकू, राजा और शस्त्र से बच जाए, जल में वह डूबे नहीं, ना ही अग्नि जलाए। भक्ति पूर्वक पाठ जो पढ़े सुने या सुनाए, महामारी बीमारी का कष्ट ना कोई आए। जिस घर में होता रहे मेरे पाठ का जाप, उस घर की रक्षा करूं मेट सभी संताप। ज्ञान चाहे अज्ञान से जपे जो मेरा नाम, हो प्रसन्न उस जीव के, करूं मैं पूर्ण काम। ऐसा माता रानी ने कहा है। सबकी रक्षा की खातिर माता रानी ने ही ये जगन रचाया, और माता रानी ने ही अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई हैं। देखिए इस जोत में, देखिए इस जोत में सर्वप्रथम गणेश जी प्रकट हुए। क्या आपको दर्शन हो रहे हैं गणेश जी के? अगर हो रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अब देखिए शेर के दर्शन हो रहे हैं। जोत में ही शेर भी प्रकट हुए हैं। और गुरु नानक देव जी, इनकी जो दूसरी आँख थी, दूसरी आँख में शेर की जो दूसरी आँख है, उसमें गुरु नानक देव जी प्रकट हैं। गणेश जी, ये गुरु नानक देव जी। अब बताइए, क्या ये मेरा भ्रम है या आपको भी दर्शन हो रहे हैं? गणेश जी के, गुरु नानक देव जी के, शिवलिंग के, ओम के प्रकट होते हैं भगवान। ये जो स्क्रीनशॉट है, ये मेरे वीडियो का नहीं है, ये किसी और के घर का है। आप देखिए ना, जब श्रद्धा से बुलाते हैं तो माँ आती है। अब जब जोत शांत हो गई थी, तो जब मैंने जोत हटाई तो देखा कि जोत के नीचे जो मैंने रखा था, क्योंकि उस दिन एकादशी थी तो चावल नहीं रखे, गेहूँ रखा और फूल रखे थे, तो फूल में भी ओम बन गए। अब बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? अगर वायरस हर जगह है तो माता रानी भी हर जगह है, भगवान हर जगह है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर परिवार सुरक्षित रहे, माता रानी आपके परिवार की रक्षा करे, तो आप भी श्रद्धा भक्ति भाव से माता रानी की जोत जगाएं और दुर्गा स्तुति पढ़ें। माता का जागरण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कम से कम दुर्गा स्तुति का 12 अध्याय पढ़कर पूरे घर में जल छिड़के और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मंत्र जाप कीजिएगा, जल रखिएगा। और इस जल में यकीन कीजिएगा, बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। श्रद्धा और भक्ति के लिए कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं, बस सच्चे मन से बैठिए माता रानी के आगे, जोत जगा दीजिए और अपनी फरियाद कर दीजिए कि हे माता रानी प्रकट हो जाइए और समस्त जगत की रक्षा कीजिए। माँ, हम आपकी शरण में हैं। जब ये प्रार्थना हम सब की तरफ से माता रानी तक पहुँचेगी तो माता रानी किसी ना किसी की तो सुनेगी। कोई तो पवित्र आत्मा होगी जिसकी फरियाद माता रानी तक पहुँचेगी। आओ हम सब मिलकर फरियाद करें कि हे अम्बे रानी, हे महारानी, इस जगत की रक्षा करो, इस करोना रूपी राक्षस का वध करो माँ। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माँ। आप बस इतना कर दीजिएगा कि अगर आपको ये वीडियो सच में लगा कि हाँ किसी के काम आ सकता है, तो आप प्लीज़ ये शेयर कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अगर हम सब लोग मिलकर माता रानी से प्रार्थना करेंगे, अपनी अपने इष्ट से, जिनको भी आप मानते हो, आप उनसे प्रार्थना करेंगे, तो इस पूरे ब्रह्मांड तक हमारी प्रार्थना जाएगी और हम सबकी रक्षा करेंगी माता रानी। माता ने इतने राक्षसों का वध किया है, क्या कोरोना रूपी राक्षस का वध नहीं कर सकती माँ?
कोई शक है आप लोगों को? अगर नहीं है तो अपने घर में जल बनाइए, माता रानी के द्वादश अध्याय का जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, या जो भी आपका गुरु मंत्र है। और इस जल का आप छिड़काव कीजिए अपने पूरे घर में, और सुबह शाम अपने घर के सभी सदस्यों को ये जल दीजिए पीने के लिए। आप खुद माँ की शक्ति देखेंगे, इस जल की शक्ति देखेंगे। ये सबसे बड़ी औषधि है कोरोना को ख़त्म करने की। आप प्लीज़ ये कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आत्मा की आवाज़ ही परमात्मा की आवाज़ होती है। जय माता दी।